नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें। पुस्तक मैं स्टीव, मेरा जीवन मेरी जुबानी। स्टीव जॉब्स, संपादक जॉर्ज फेहम, अनुवाद नीरू। प्रस्तुत है पुस्तक का अगला भाग। मील पत्थर। 1955। एसजे का जन्म सैन फ्रांसिस्को में अब्दुल फताह जॉन जानडली और जॉनेस सिम्पसन के घर में हुआ। उन्हें पॉल एवं क्लारा जॉब्स को गोद दे दिया गया। उन्होंने एसजे का नाम स्टीव पॉल जॉब्स रखा। 24 फरवरी 1966। जॉब परिवार लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया चला गया, जहां एसजे ने क्यूपर्टो जूनियर हाई स्कूल में दाखिला लिया। यहीं उनमें संगीत, विशेष रूप से बॉब डिलन एवं बीटल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि विकसित हुई। 1971। एसजे एप्पल के भावी सह संस्थापक वोज वॉल्जनेक से मिलते हैं। 1972। एसजे एवं वॉल्जनेक टोन जनरेटर, जिन्हें ब्लू वॉक्सेज कहते हैं, बनाते और अवैध रूप से कॉलेज के विद्यार्थियों को बेचते हैं। वे इनका प्रयोग मुफ्त फ़ोन कॉल करने के लिए करते हैं। 1971 में एक्सवायर में प्रकाशित लेख, जिसमें उन्हें बनाने का वर्णन किया गया है, वे वैध उद्यमों की ओर बढ़ने से पहले अवैध रूप से $6000 कमाते हैं। एसजे हाई स्कूल पास करते हैं। वे सितंबर में रीड कॉलेज पोर्टलैंड ऑरेगन में दाखिला लेते हैं, परंतु एक सेमेस्टर के बाद छोड़ देते हैं। फिर भी खानाबदोशों का सा जीवन यापन करते हुए ऑडिट की कक्षाएं जारी रखते हैं। रीड में एसजे भावी एप्पल के कर्मचारी डॉन कोटक्के से मिलते हैं, जो आगे चलकर प्रथम एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर असेंबल और जांच करते हैं। 1974। एसजे नोलन बुसलेन की वीडियो गेम कंपनी अटारी में नौकरी कर लेते हैं। सितंबर। एसजे इलेक्ट्रॉनिक्स के शौकीनों के होम ब्रू कंप्यूटर क्लब जाने लगते हैं। 1976। एप्पल कंप्यूटर अपने पहले कार्यालय भवन क्यूपर्टो कैलिफोर्निया में स्टीवंस क्रीक बुलवर्ड में पहुंचता है। जनवरी। एसजे 45 हिस्सेदारी, वॉल्जनेक 45% सहभागिता एवं रोनाल्ड वेन 10% हिस्सेदारी के साथ एप्पल की सह स्थापना करते हैं। वेन निर्णय लेते हैं कि वे खतरा नहीं उठा सकते हैं और एप्पल की अपनी 10% की हिस्सेदारी एसजे और वॉज को $800 में बेच देते हैं। 1 अप्रैल। एसजे को माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में व्हाइट शॉप से 50 कंप्यूटरों का ऑर्डर मिलता है। मालिक संपूर्ण कंप्यूटर की आशा करता है, परंतु एप्पल केवल कंप्यूटर के हृदय सर्किट बोर्ड ही सप्लाई करता है। एसजे ये सोचते हैं कि कंप्यूटर के शौकीन आवश्यक वस्तुएं कीबोर्ड, मॉनिटर, सीआरटी, टीवी सेट, पावर सप्लाई और केस स्वयं जोड़ लेंगे। जुलाई। एसजे और कोटक्के अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी में पर्सनल कंप्यूटर उत्सव में एप्पल फर्स्ट प्रदर्शित करते हैं। इस दौरान वॉल्जनेक एप्पल सेकंड भविष्य की ओर एक बड़ा कदम बड़े बाजार के लिए डिब्बे से निकालते ही प्रयोग के लिए तैयार पर्सनल कंप्यूटर पर काम करते हैं। अगस्त 28-29। 1977। एक उद्यमी पूंजीपति माइक मर्कुला एप्पल में एक तिहाई अधिकार के बदले $250,000 की प्रारंभिक वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। एप्पल कंप्यूटर इंक ज्ञापन देते हुए एप्पल नेशनल सेमीकंडक्टर के मिशेल स्कॉट को अपने सीईओ के रूप में नियुक्त करता है। फरवरी। एप्पल सैन फ्रांसिस्को में वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर मेले में एप्पल सेकंड को पहली बार प्रदर्शित करता है। अप्रैल 16-17। एप्पल अपना पहला एप्पल सेकंड सिस्टम रवाना करता है। जून 1978। एप्पल लास वेगास में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक शो CES में एप्पल सेकंड के लिए अपनी पहली फ्लॉपी डिस्क ड्राइव उतारता है। जनवरी। एसजे व्यवसाय बाजार के लिए पहला लिजा कंप्यूटर तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एसजे की तत्कालीन महिला मित्र क्रिंसन ब्रेनन ने उनकी प्रथम संतान लिजा ब्रेनन जॉब्स को जन्म दिया। वे उसके पालन पोषण का कोई दायित्व नहीं लेते, उसके पिता होने से भी इनकार करते हैं, जब तक अदालत के आदेश से परीक्षण द्वारा DNA समान होने की उच्च संभावना प्रमाणित नहीं हो जाती। एसजे एवं एप्पल के अन्य प्रमुख स्टाफ सदस्य जीरोक्स पार्क पालो आल्टो रिसर्च सेंटर का दौरा करते हैं।
जहां उन्हें माउस एवं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI सहित कंप्यूटर की नई प्रौद्योगिकियों को देखने जानने का अवसर मिलता है। SJ के लिए यह एक दैवी संयोग था जिसने कंप्यूटर के भविष्य में उनके महत्व को तत्काल स्पष्ट कर दिया। एप्पल अपने एप्पल सेकंड प्लस को पहली बार प्रदर्शित करता है जून। एप्पल सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम विज़कल बाजार में उतारा जाता है जिससे कंप्यूटर की बिक्री में बढ़ोतरी में सहायता मिली। नवंबर 1980 एप्पल द्वारा एप्पल का प्रथम प्रदर्शन। इसके डिजाइन में त्रुटियों के कारण पहले 14,000 यूनिट बाजार से वापस मंगवाने पड़े। एप्पल IPO 4.6 मिलियन शेयर बेचता है। प्रारंभ में प्रत्येक शेयर की $22 की कीमत स्टॉक के बंद होने तक बढ़कर $29 हो गई। एप्पल का मूल्यांकन $1.778 बिलियन। दिसंबर 12 1981 एप्पल का प्रोग्रामर एंडी हर्ट्सफील्ड SJ के महंगे लिजा कंप्यूटर के किफ़ायती विकल्प मैकिन्टोश के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करना शुरू करता है। फरवरी एप्पल कर्मचारियों द्वारा काला बुधवार कहे जाने वाले दिन को एप्पल के CEO माइक स्कॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से प्रबंधन की सहमति लिए बिना एप्पल सेकंड की आधी टीम को नौकरी से निकाल देते हैं। बदले में बोर्ड स्कॉट को निकाल देता है और मकुला को अंतरिम CEO नियुक्त कर नए CEO की तलाश शुरू कर दी जाती है। फरवरी 25 SJ को बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाता है। मकुला स्कॉट के स्थान पर अध्यक्ष बनते हैं। मार्च IBM अपना पर्सनल कंप्यूटर फ्रेड PC 5150 बाजार में उतारता है। SJ उसे प्रौद्योगिकी दृष्टि से निम्न स्तर का बताकर सार्वजनिक रूप से इसका उपहास उड़ाते हैं। SJ विशेष रूप से व्यवसाय समुदाय जो एप्पल उत्पादों पर IBM को वरीयता देता है में इसके प्रभाव को कम करके आंकते हैं। अगस्त 1982 माइक्रोसॉफ्ट मैक के लिए 3 अत्यधिक आवश्यक एप्लीकेशंस स्प्रेडशीट, डेटाबेस एवं बिजनेस ग्राफिक्स प्रोग्राम के विकास के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करता है। जनवरी 22 SJ पर टाइम पत्रिका में कवर स्टोरी छपती है। अमेरिका के जोखिम उठाने वाले एप्पल कंप्यूटर के स्टीव जॉब्स, अमेरिकाज रिस्क टेकर्स, स्टीव जॉब्स ऑफ एप्पल कंप्यूटर। फरवरी 15 SJ न्यूयॉर्क सिटी में रीमो बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट खरीदते हैं। वास्तुकार IM पे द्वारा व्यापक नवीकरण करवाए जाने के बाद स्टीव इसमें कभी नहीं आते और बाद में इसे बेच देते हैं। टाइम पत्रिका मैन ऑफ द ईयर खिताब के लिए SJ को अनदेखा कर उनकी रचना पर्सनल कंप्यूटर को मशीन ऑफ द ईयर घोषित कर दी जाती है। दिसंबर 1983 SJ अपने शक्तिशाली बिजनेस कंप्यूटर लिजा को मीडिया को पहली बार दिखाने के लिए न्यूयॉर्क सिटी लाते हैं। वहाँ वे पेप्सी के एग्जीक्यूटिव जॉन स्कल्ले से मिलते हैं और उनसे बहुत प्रभावित होते हैं। अंततः SJ उन्हें अनुनय पूर्वक एप्पल में ले आते हैं। जनवरी एप्पल औपचारिक रूप से लिजा लोकल इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कंप्यूटर को जारी करता है। जनवरी 19 एप्पल द्वारा एप्पल सेकंड C का प्रथम प्रदर्शन किया जाता है। जनवरी एप्पल स्कल्ले को अपना CEO नियुक्त करता है। अप्रैल 8 एप्पल पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर लाता है और इसे सुपर बाउल 18 के दौरान जमीन हिला देने वाले टीवी कमर्शियल के बाजार में उतारता है। 1984 शीर्षक वाले इस टीवी कमर्शियल को रिडले स्कॉट ने निर्देशित किया था। इसे बनाने व प्रसारित करने पर $1-2 मिलियन की लागत आई। मैक विश्व का पहला व्यापक स्तर पर बिकने वाला GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर है। जनवरी 22 लिजा 2 का प्रथम प्रदर्शन। जनवरी 14 SJ वुडहाउस कैलिफोर्निया में 17,250 वर्ग फुट क्षेत्र वाला विशाल मकान जैकलिन हाउस खरीदते हैं। एप्पल मैकिन्टोश के प्रचार प्रसार के लिए न्यूज़ वीक के इलेक्शन एक्स्ट्रा अंक विज्ञापनों के लिए उपलब्ध सभी 39 पृष्ठ खरीद लेता है। नवंबर दिसंबर 1985 डेस्कटॉप पब्लिशिंग की दुनिया में धमाका करते हुए लेजर राइटर प्रिंटर की घोषणा की जाती है। लिजा को भी मैकिन्टोश XL के रूप में पुनः उतारा जाता है, परंतु इसकी बिक्री में कोई सुधार नहीं होता।
जनवरी। वॉल्जिनेक एप्पल में अपनी मुख्यतः प्रतीकात्मक भूमिका से नाखुश होकर त्यागपत्र दे देते हैं एवं अपनी कंपनी CL9 की स्थापना करते हैं, जहां वे अपने प्रथम प्रेम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का आविष्कार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। फरवरी 6, स्कल्ले एप्पल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति से SJ को मैक डिवीजन के प्रमुख के पद से कार्यमुक्त कर देते हैं। वर्ष 2010 में लिएंडर कहाने को अपने साक्षात्कार में स्कल्ले जॉब्स को जाने देने की अपनी गलती को शिष्टतापूर्वक स्वीकार करते हैं। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह कितना स्वाभाविक लगता है कि जॉब्स को रोक कर रखना सही होता। हमने ऐसा नहीं किया, अतः उसके लिए मैं स्वयं को दोषी ठहराता हूँ। इससे एप्पल अपने मृत्यु के से अनुभव से बच सकता था। इसे अपने साथ विश्वासघात मानकर और एप्पल के भविष्य में विश्वास के अभाव के चलते SJ एप्पल स्टॉक का एक शेयर अपने पास रखकर शेष बेच देते हैं। कंप्यूटर के विख्यात स्वप्नदृष्टा जीरोक्स पार्क के एलन के SJ को बताते हैं कि जॉर्ज ल्यूकास पिक्सर को बेचने की फिराक में है। SJ इसके लिए मांगी जा रही कीमत $30 मिलियन के स्थान पर $10 मिलियन देना चाहते हैं। एप्पल 1200 कर्मचारियों की छटनी कर देता है। जून 14, SJ एप्पल के बोर्ड के पास जाकर घोषणा करते हैं कि वे एक नई कंप्यूटर कंपनी नेक्स्ट प्रारंभ करने के लिए छोड़कर जा रहे हैं। एप्पल इसके लिए प्रोत्साहित करता है और यहाँ तक कि निवेश में हिस्सेदार होने का प्रस्ताव भी रखता है। सितंबर 13, SJ एवं वॉल्जिनेक को राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया जाता है। 1986, अध्यक्ष एवं प्रमुख एग्जीक्यूटिव स्कल्ले अपने दायित्वों में बोर्ड के अध्यक्ष के कार्य भी जोड़ लेते हैं। एप्पल मूल मैकिन्टोश को बाजार से हटा लेता है एवं इसके स्थान पर संबंधित मैकिन्टोश 512K को लाता है। अप्रैल 14, SJ जॉर्ज ल्यूकास को द ग्राफिक्स ग्रुप, बाद में इसे पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज नाम दिया गया, खरीद लेते हैं और इसमें $10 मिलियन का निवेश करते हैं। SJ इसके CEO और अधिकांश शेयरधारक बन जाते हैं। पिक्सर अपने ग्राफिक्स वर्क स्टेशन द पिक्सर इमेज कंप्यूटर को बाजार में उतारता है। मैकिन्टोश एक्सेल को बाजार से हटा लिया जाता है। अगस्त 1987, एप्पल मैकिन्टोश ऐसे ही अपना पहला रंगीन ग्राफिक्स कंप्यूटर मैकिन्टोश सेकंड जारी करता है। मार्च 2, पिक्सर इमेज कंप्यूटर P2 को रवाना किया जाता है। 1988, नेक्स्ट कंप्यूटर का प्रथम प्रदर्शन। 1989, पिक्सर की एनिमेटेड फिल्म टिन टॉय को श्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म का अकादमी पुरस्कार प्राप्त होता है। एप्पल 17 पाउंड वजन के मैकिन्टोश पोर्टेबल को पहली बार बाजार में उतारता है। सितंबर 20, 1990, SJ पिक्सर इमेज कंप्यूटर के विकास एवं बिक्री का कार्य बंद कर अपने रेंडरमैन नामक सॉफ्टवेयर के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1991, SJ आहवानी लॉज योसमाइट नेशनल पार्क में लॉरीन पावल से विवाह बंधन में बन जाते हैं। विवाह अनुष्ठान SJ के मित्र जैन बौद्ध सन्यासी कोबुन न्यूनो द्वारा करवाया गया। मार्च 18, पिक्सर की वेबसाइट के अनुसार फीचर फिल्मों की लंबाई की 3 एनिमेटेड फिल्मों के विकास, प्रोडक्शन एवं वितरण के लिए पिक्सर एवं वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मिलकर कार्य करेंगे। 1992, फॉर्च्यून पत्रिका SJ का नाम अपने नेशनल बिजनेस हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित कर लेती है। अप्रैल 9, SJ की सगी बहन मोना सिम्पसन द लॉस्ट फादर शीर्षक से एक उपन्यास प्रकाशित करती है। स्कल्ले CES शिकागो में एप्पल के पर्सनल डिजिटल सहायक न्यूटन मैसेज पैड का प्रोटोटाइप दिखाते हैं। मई 1993, बिक्री के अपेक्षित स्तर तक पहुंचने में असफल रहने पर नेक्स्ट केवल सॉफ्टवेयर के विकास पर ध्यान देने के लिए अपनी हार्डवेयर लाइन को छोड़ देता है। फरवरी 11, मिशेल स्प्लेंडर स्कल्ले के स्थान पर एप्पल के CEO का पदभार संभालते हैं। जून 18, एप्पल वर्क्स में बड़ी छटनी विश्व भर में 2500 लोग की घोषणा करता है। जुलाई, न्यूटन को रवाना कर दिया जाता है। अगस्त, एप्पल द्वारा एप्पल सेकंड कंप्यूटर एवं अन्य सामान बनाया जाना बंद कर दिया जाता है। अक्टूबर 15, 1994,
एप्पल अपना प्रथम पावर पीसी उत्पाद मैक कंप्यूटर्स की अपने सेंट्रिस एवं क्वाड्रा लाइनों के लिए लॉजिक बोर्ड प्रस्तुत करता है। जनवरी, एप्पल घोषणा करता है कि वह अपने OS सिस्टम 7 के लिए अन्य कंप्यूटर निर्माताओं को लाइसेंस देगा। इसके पहले ग्राहकों में रेडियस एवं पावर कंप्यूटिंग शामिल है। SJ पिक्सर को बेचने का असफल प्रयास करते हैं, खरीदने के इच्छुकों में माइक्रोसॉफ्ट। 1995, पोकाहंट्स का न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में प्रीव्यू होता है। जून 10, डिज्नी द्वारा थैंक्सगिविंग सप्ताह पर टॉय स्टोरी रिलीज की जाती है। फिल्म हिट होती है और अमेरिका में ही कुल $191.7 मिलियन का कारोबार करती है। नवंबर, पिक्सर के IPO द्वारा 6.9 मिलियन शेयर बेचे जाते हैं। नवंबर 29, 1996, एप्पल के CEO स्प्लेंडर के स्थान पर गिलबर्ट एमिलियो आते हैं। एमिलियो शीघ्र ही अध्यक्ष का पद भी प्राप्त कर लेते हैं। फरवरी 2, सिलिकॉन वैली एवं कंप्यूटर्स के संबंध में PBS डॉक्यूमेंट्री ट्रायम्फ ऑफ द नर्ड्स में SJ को प्रमुख रूप से दिखाया जाता है। एप्पल एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम OS का वायदा करने के बाद, जिसे वह उपलब्ध नहीं करवा पाया, एक नया OS लेता है और इसे BEOS तक सीमित कर देता है। एप्पल के पूर्व एप्पल एग्जीक्यूटिव जीन लुइस गास्से से, और यही स्टीव जॉब्स का नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है। SJ एप्पल बोर्ड के समक्ष एक प्रेजेंटेशन देते हुए उसे नेक्स्ट एवं मुख्य परिसंपत्ति के रूप में इसके OS सहित इसकी परिसंपत्तियों को $427 मिलियन में खरीदने के लिए तैयार कर लेते हैं। अब SJ पुनः एप्पल में है, परंतु अनधिकृत सलाहकार के रूप में। दिसंबर 1997, एक लंबी अनुपस्थिति के बाद SJ एवं वॉल्जिनेक एप्पल को पुनः बल प्रदान करने में सहायता करने के लिए लौटते हैं। जनवरी, मीडिया का अनुमान है कि एमिलियो न्यूटन को खत्म कर देंगे, परंतु वह इसे एक सहायक कंपनी के रूप में ऊपर चढ़ा देते हैं। एप्पल द्वारा नेक्स्ट स्टेप के अधिकरण से इसके आगामी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर अपग्रेड मैकोस X, यूनिक्स जैसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम की नींव रखी जाती है। नवगठित एग्जीक्यूटिव समिति के सदस्य SJ और वॉल्जिनेक एमिलियो के सलाहकार बन जाते हैं। फरवरी, एमिलियो त्यागपत्र दे देते हैं। SJ एप्पल के अंतरिम चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, जिसके लिए वे ICOO शब्द का प्रयोग करते हैं। CEO के पद का प्रस्ताव दिए जाने पर SJ पिक्सर में अपनी रुचि का हवाला देकर इससे इनकार कर देते हैं। जुलाई 9, SJ एप्पल की उत्पादन लाइन को 4 दर्जन कंप्यूटर मॉडल से कम करके 10 तक लाकर सरल बनाने का प्रयास करते हैं। मैकवर्ल्ड में SJ अपने पूर्व व्यावसायिक प्रतिद्वंदी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक नए समझौते की घोषणा करते हैं, जिसके प्रति एप्पल में दिलचस्पी रखने वालों में मिलीजुली प्रतिक्रिया होती है। अगस्त, SJ को औपचारिक रूप से एप्पल का अंतरिम CEO घोषित कर दिया गया। जॉन स्कल्ले ने 2010 में लिएंडर कहानी के साथ एक इंटरव्यू में कहा, मैं वास्तव में इस पर सहमत हूँ कि स्टीव यदि उस समय लौट कर न आए होते जब ये आए, यदि उन्होंने 6 माह और प्रतीक्षा की होती तो एप्पल इतिहास हो गया होता, ये चला गया होता, पूर्णतः समाप्त हो गया होता। सितंबर, एप्पल ने अपनी पावर बुक जो पावर PC G3 चिप पर चलती है को प्रस्तुत किया। नवंबर, SJ एप्पल और पिक्सर के CEO के दोहरे दायित्वों को संभालते हैं। 1998, SJ PBS की डॉक्यूमेंट्री नर्ड्स 2.0.1 इंटरनेट को संक्षिप्त इतिहास में दिखाए जाते हैं। यह डॉक्यूमेंट्री ट्रायम्फ ऑफ द नर्ड्स का आगामी भाग है। SJ एप्पल में साफ सफाई करते हैं। वे प्रतियोगी कंप्यूटर लाइन में उत्पादों की संख्या में उल्लेखनीय कटौती करते हैं। अनेक परियोजनाएं मुख्यतः न्यूटन समाप्त कर देते हैं। सॉफ्टवेयर के लाइसेंस का प्रोग्राम समाप्त कर देते हैं और कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को निकाल देते हैं। पिक्सर द्वारा ए वर्क्स लाइफ फिल्म रिलीज की गई, जिसने अपने देश में कुल $162 मिलियन का कारोबार किया। नवंबर 20, सैन फ्रांसिस्को में मैकवर्ल्ड में एप्पल द्वारा पावर मैक ब्लू एंड व्हाइट G3 टावर यूनिट की घोषणा की गई।
एप्पल ने आंखों को चौंधिया देने वाले 5 रंगों में ट्रे लोडिंग मीठी गोलियों के रंग KI Mac G3 और नए पावर Mac G3 टावर यूनिट की घोषणा की। जनवरी 5, एसजे को नोवावेल द्वारा तैयार किए गए पायरेट्स ऑफ सिलिकॉन वैली नामक टीवी डॉक्यू ड्रामा में दर्शाया गया। जून 20, एप्पल CP के आकार की पोर्टेबल iBook पावर बुक G3 नामक प्रो लैपटॉप और अपना पहला वायरलेस नेटवर्क डिवाइस द एयरपोर्ट बेस स्टेशन प्रस्तुत करता है। जुलाई 21, पिक्सर द्वारा टॉय स्टोरी 2 रिलीज की जाती है, जो कुल $245.8 मिलियन का घरेलू व्यवसाय करती है। नवंबर 13। इस ऑडियो में इतना ही। मिलती हूँ अगली ऑडियो में पुस्तक के अगले अंश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।